अभी हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बहुपद के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अगर जिसमें घात एगो रहेगा तो वो कौन सा बहुपद कहलाएगा? रैखिक बहुपद। घात की संख्या अगर घात 2 रहेगा, घात माने क्या होता है? पावर, तो वो क्या कहलाएगा? दीर्घात। दीर्घात बहुपद। तो इसमें हम लोगों को दीर्घात बहुपद के ही बारे में पढ़ना है। ठीक है, और 3 घात रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? दीर्घात। तो यहाँ पे हम लोगों को दीर्घात बहुपद के बारे में पढ़ना है, जो हम लोगों को इस फॉर्मेट पे रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यानी कि ए के जगह पर कोई ना कोई संख्या रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे रह जाएगा 5 स्क्वायर प्लस बी के जगह पर कोई संख्या 3x प्लस सी के जगह पर सिर्फ कोई संख्या ही रहेगा। यानी कि तुम लोगों को पता है चर पद हम लोग किसको कहते हैं? चर पद हम लोग एबीसीडी वाले संख्या को कहते हैं, और अचर पद किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को। गिनती की संख्या रहेगा वो हमारा अचर पद कहलाएगा। तो तुम लोग याद रखना है कि जिसमें स्क्वायर रहेगा, देखो जिसमें स्क्वायर रहेगा उसके साथ अगर कोई अंक रहता है तो वो हमारा ए कहलाएगा, और जिसमें घात 1 रहेगा यानी कि पावर एको वो नहीं रहेगा तो एक ना उसको मानते हैं हम लोग, तो उसमें जो संख्या लगा रहेगा उसको हम लोग बी कहेंगे। ठीक है, और जो इसी तरह सिर्फ अंक रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सी कहेंगे। अब मान लो ऐसे दे देगा स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो इसमें ए का मान कितना है? 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। ठीक है, अब बी का मान कितना है? 1 है, और सी का मान -1, क्योंकि माइनस रहेगा तो माइनस हम लोग बोलेंगे। ठीक है, प्लस में रहेगा तो बोलो या नहीं बोलो चलेगा, लेकिन माइनस में रहेगा तो माइनस बोलना ही पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे तो ए बी सी तुम लोग पहचान गया सब। ये इसलिए पहचानना जरूरी है क्योंकि तुम लोगों का ऐसे गुणनखंड बनाने आता है ना, तो गुणनखंड बना के अभी हम लोग जांच करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। अब मान लो ऐसे दिया तो तुम लोग एबीसीडी पहचान जाएगा सब। कभी कभी होगा ये कि ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, तो ये क्वेश्चन हमारा सही है कि गलत है? ये भी सही है। इसमें ए का मान कितना है? ए का मान 2 है, स्क्वायर वाले को ही हम लोग ए समझेंगे। अब बी का मान कितना है? 3। 80 का मान, यानी कि याद रखना है कि शुरू में स्क्वायर वाला रहेगा, उसके बाद में सिर्फ एक्स वाला रहेगा और बिना एक्स वाला, यानी कि पहले हाँ इसको सजा के बनाएंगे। जब अगर ऐसे क्वेश्चन दे देगा हम लोगों को, अब तुम लोगों को मालूम होगा किसी भी समीकरण को हम लोग कितना से बराबर करते हैं? 0 से। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन देता है तो हम लोग इसी तरह उतार के सीधा कर लेंगे, यानी कि व्यवस्थित स्थिति में करके तब बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा मान लो ऐसे अगर दे देगा, ये दीर्घात बहुपद है कि नहीं है? ये भी दीर्घात बहुपद है। 2 स्क्वायर दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर, तो ये भी दीर्घात बहुपद कहलाएगा। इसमें ए का मान कितना है? ए का मान 4। बी का मान, हाँ बी का मान है ये नहीं है, क्योंकि बी रहता तो इसमें खाली ये एक्स वाला रहता ना, तो बी का मान हम लोग कितना समझेंगे? 0, क्योंकि 0 का मतलब एको होना। 80 का मान कितना है? तो कभी कभी ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा बनाने के लिए, तो ई वाला अभी तुम लोग नहीं ना बनाया है सर। अभी जब भी बनाया है सर तो इस तरह 3 वाला, तो इसमें का भी अभी तुम लोगों को बनाना है। मान लो अगर ऐसे दे देगा 5 स्क्वायर प्लस 4x, ये बहुपद है कि नहीं है? ये भी बहुपद है। ठीक है,
तो इसमें ए का मान कितना है और बी का मान और सी का मान नहीं है तो 0 ना। अब देखो अब हम लोग बनाएंगे कैसे, इसको तो शायद लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग समझ गया सब लोग काय के लिए इसको लिखेगा सर। तुम लोग मालूम है कि अगर 2 घात रहेगा तो वो दीर्घात बहुपद हो जाएगा और ये इस तरह से रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन है 2.1 का, बाबू रे धुंधे हम समझ जा सन। देखो ऐसे दिया है ना, ये तो तुम लोग मालूम है कि यहाँ पे क्या होता है 0 ना, इधर होता है माइनस में नीचे, माइनस में इधर, प्लस में ऊपर, इसको हम लोग x बोलते हैं और इसको y। अभी जब चैप्टर 3 पढ़ेगा सब तो इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, कि भुज कौन है, कोटि कौन है। इसमें भुज किसको कहते हैं, x वाले को, और कोटि कहते हैं y वाले को। तो इसमें एक रेखा है जो इस तरह आके निकल गया है। ठीक है, दूसरा नंबर जो फोटो है ये 1 नंबर फोटो है, दूसरा नंबर जो फोटो है इसमें कोई संख्या आया है, रेखा ऐसे निकल गया है। तीसरा नंबर जो फोटो है इस तरह आकर ऐसे चल गया है ना। चौथा नंबर जो है ऐसे आके ऐसे चल गया है ना। पांचवा नंबर जो है ऐसे आया है, फिर ऐसे आके ऐसे आ गया ना। छठा नंबर जो है ऐसे आया है, फिर ऐसे जाकर ना। इसमें हम लोगों को बोला है कि सब में किसका मान बताना है तो एक्स वाई है ये है। बोला है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px की शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px की शून्यक, तो देखो x की शून्यक बोला है, y से कोनो मतलब नहीं ना है, सिर्फ x की शून्यक। तो हम लोग देखेंगे कि जो रेखा खींचा गया है वो जो है x को कितना बार काट रहा है ना। तो जब पहला का हम लोग लिखेंगे शून्यक, तो यहाँ पे ये जो है x को एको बार छू रहा है, ये तो खाली y के ना छू रहा है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। दूसरा नंबर में जो है x को कितने बार छू रहा है, एक रेखा ऐसे आया और एक बार काट के निकल गया, तो इसका आंसर 1। यहाँ पे तीसरा, इसमें रेखा कई बार छू रहा है, ऐसे आया एक बार, फिर यहां से घूम के आ रहा है 2 बार, फिर इधर से आके निकल रहा है 3 बार। चौथा नंबर में देखो x को कितना बार छू रहा है, ऐसे एक रेखा आ रहा है 1, फिर इधर घूम के इधर जा रहा है 2। इसमें देखो कितना बार छू रहा है रेखा को, है 1, फिर इधर से आ रहा है 2, फिर इधर से आ रहा है 3, इधर से आके 4 बार छू रहा है, तो ये हो गया 4। इसमें कितना बार छू रहा है, देखो ऐसे 1, फिर यहीं से छू के निकल जा रहा है 2, 3, यानी कि 3 बार। तो ये तो कर लेगा सब तुम लोग, अभी लिखने की जरूरत है, इसको नहीं जरूरत है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।